हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है। क्या है पार्टनरशिप? एक रिलेशन। किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। अब ज्यादा कितने हो सकते हैं भाई? मिनिमम तो दो ही हैं। ज्यादा हो सकते हैं कितने? हमारा जो कंपनी एक्ट है वो तो कहता है 100 हो सकते हैं, बट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही स्पेसिफाई करती है और वो कहती है कि भाई मिनिमम तो 2 हो और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। सो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन लोगों के बीच में ओरल भी हो सकता है और ये रिलेशन इन लोगों के बीच में रिटन में भी हो सकता है। देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, जुबान की कीमत हुआ करती थी, तो लोग वचन दे देते थे और वचन दे करके ही आपस में बिजनेस कर लिया करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, जुबान की कीमत होती थी। परंतु प्रेजेंट टाइम में क्या है, हर कोई रिटन में अपनी चीजों को लिखना पसंद करता है। यानी आज के समय में जितने भी रिलेशन बनाए जाते हैं, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, वो रिटन में माने जाते हैं। ओके, अगर पार्टनरशिप आप बना रहे हैं, यानी पार्टनरशिप का रिलेशन आपके बीच में बन रहा है और वो रिटर्न में बन रहा है, तो अगर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिख लेते हैं तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहा जाता है इसको? पार्टनरशिप डीड। सो इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि अगर एग्रीमेंट रिटर्न में होगा, ओरल में होगा तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अगर रिटर्न में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप क्या है? फिर से देखते हैं। पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। अरे भाई किस बात का रिलेशन है ये रिलेशन किस बात का है भाई? रिलेशन किस चीज का है? ओके, देखते हैं किस चीज का रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर। जो एग्री हुए हैं, या तो ओरली एग्री हुए हैं या रिटर्न में एग्री हुए हैं। किस चीज के लिए एग्री हुए हैं? कि भाई शेयर करेंगे। क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे। क्यों भाई? लॉस क्यों नहीं? भाई कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि भाई लॉस कोई पार्टनर शेयर नहीं करता, इसलिए बेसिकली हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं कि भाई अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे। सो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने तय किया है, जिन्होंने एग्री किया है कि क्या करेंगे? शेयर करेंगे। क्या शेयर करोगे भाई? प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब भाई किसका प्रॉफिट शेयर करोगे आप? बिजनेस का। इसका मतलब आपका एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए, साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए? आपका जो बिजनेस है वो कैसा होना चाहिए? लो फुल बिजनेस आपका होना चाहिए। पार्टनर रिटर्न में एग्रीमेंट करें या ना करें, लेकिन बिजनेस उनका कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम क्या कहेंगे कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिन्होंने ये तय किया है, जिन्होंने ये एग्री किया है कि हम शेयर करेंगे। क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग शेयर करेंगे। किसका प्रॉफिट शेयर करेंगे भाई? बिजनेस का। अरे भाई ये बिजनेस चलाएगा कौन? देखिए कौन चलाएगा? कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो ये सारे लोग मिलकर के, जितने भी एग्रीमेंट हुआ है इनका, जितने भी एग्री हुए प्रॉफिट बांटने के लिए, या तो ये सारे के सारे मिलके चलाएंगे, या फिर इनमें से देखिए कोई एक भी बिजनेस को चला सकता है। माना ये जाएगा कि वो सभी के लिए काम कर रहा है। तो ये हुई हमारी पार्टनरशिप की एक छोटी सी डेफिनेशन, जो कि गिवन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ओके, तो ये तो हुई बात मीनिंग की, डेफिनेशन की। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लेते हैं ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर हैं। ये तीन हमने बना दिए जी, पार्टनर बना दिए। अब इसमें से देखिए ए जो है, ए के पास बहुत पैसा है।
इन तीनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि भाई चलो बिजनेस कर लेते हैं। ए के पास बहुत पैसा है, बी के पास थोड़ा पैसा और सी के पास काम करने का एक्सपीरियंस है लेकिन पैसा नहीं है। तो तीनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि भाई चलो एक बिजनेस कर लेते हैं, अच्छा सा बिजनेस कर लेते हैं, कुछ बना करके बेच दिया करेंगे। हुआ क्या, ए ने पैसा लगाया 1 करोड़ रुपया, बी ने पैसा लगाया 1 लाख रुपया। कोई कंडीशन तो है नहीं कि पैसा सब बराबर ही लगाएंगे। अब सी को तो काम करना था, उसके पास पैसा है नहीं, तो इन तीनों ने ये पैसा लगा करके 1 करोड़ 1 लाख रुपया लगा करके बिजनेस को शुरू कर दिया। ए ने कहा भाई सी तुम पैसे तो लगा नहीं रहे, तो एक काम करो, डेली 8 घंटे आकर के आप वर्क करो, मैं तो कभी कभी आऊंगा, ईयरली साल में एक आध बार आऊंगा, और बी जो है वो टीटीएस में आएगा 2 घंटे के लिए, बस देखने के लिए कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तुम पैसे नहीं लगा रहे तो तुम्हें काम करना डेली आकर के। अब सी एग्री हो गया। तो इस तरीके से इन तीनों ने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कभी कभी सी को पैसों की जरूरत पड़ जाती थी तो सी ड्राइंग कर लेता था, कभी 1 लाख रुपए की, कभी 2 लाख रुपए की, जैसी उसकी जरूरत होती थी, और फिर पैसे वो वापस दे दिया करता था। ओके जी, ये भी चल रहा था, सब ठीक था। पहले साल में प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, लेकिन दूसरे साल में पैसों की जरूरत पड़ी थोड़ी सी। तो हुआ क्या, बैंक से लोन लेने जा रहे थे, ने कहा रे छोड़ो यार मैं ही लोन दे देता हूं। 50 लाख का लोन इसने बिजनेस को दे दिया। ओके, हुआ क्या, उस साल के एंड में इन लोगों को प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का। 2 साल बाद प्रॉफिट हो गया इनको 10 लाख रुपए का। अब देखिए, जब तक लॉस था तब तक तो सब ठीक था, जब तक प्रॉफिट नहीं कमाया था तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट कमाया है, अब इनके बीच में आपस में कुछ डिफरेंसेस अराइज होने स्टार्ट हो गए। अब देख लेते हैं वो डिफरेंसेस क्या हैं। देखो, ए कह रहा है कि सारा पैसा तो मैंने लगाया बिजनेस को चलाने के लिए, लोन भी दिया, तो ये जो प्रॉफिट हुआ है मेरी वजह से हुआ है। एक काम करो, इसका आधा प्रॉफिट मुझे दे दो, बाकी तुम दोनों बांट लो। अब बी और सी तो इस बात को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि सी ने तो कुछ पैसा लगाया ही नहीं है। अब सी भी यहां कह रहा है अच्छा ऐसी बात है तो देखो, मैं 8 घंटे काम करता हूं, तो बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ वो तो मेरी वजह से ही हुआ है, काम तो मैंने ही किया, आधा मुझे दे दो, बाकी तुम दोनों बांट लो, तुम दोनों ने कैपिटल लगाई है। अब यहां ये दोनों नहीं मानेंगे। अब और डिस्प्यूट, भाई ए ने लोन भी दे रखा था, लोन पर वो कह रहा है भाई बैंक से लेके आते पैसा तो आप इंटरेस्ट तो देते, मुझे भी दो लोन पे इंटरेस्ट। अब ये दोनों सहमत नहीं है क्योंकि इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। अब बी कहने लगा भाई हमने तो कैपिटल लगाई थी, हमें उस पे इंटरेस्ट भी चाहिए। अब सी तो मानेगा नहीं क्योंकि उसने कुछ लगाया ही नहीं। फिर ड्राइंग के इंटरेस्ट की भी बात चलेगी कि भाई सी पैसा निकालता रहता था बिजनेस का, इसके ऊपर इंटरेस्ट दे। यानी बहुत सारे डिस्प्यूट इनमें धीरे धीरे आने शुरू हो गए। अब पहले जमाने में क्या होता था, लोग बाग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने झगड़ों को सॉल्व कर लिया करते थे, लेकिन अब ये जो झगड़े हैं अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व नहीं होते। देखा जाए तो हमारे पास यहाँ डिस्प्यूट जो नजर आ रहा है हमें, जो इनके जो डिफरेंसेस हमें नजर आ रहे हैं, उन डिफरेंसेस में सबसे पहला जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है किस चीज का, कि भाई हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट शेयर किस तरीके से किया जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। फिर इनका दूसरा डिस्प्यूट हमने देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई थी। फिर अगला डिस्प्यूट हमने देखा कि जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे थे। फिर हमने अगला डिस्प्यूट देखा कि भाई एक बंदे ने लोन भी दिया था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात हो रही थी। अब देखो, जब ऐसे डिस्प्यूट आने लगे
तो सी क्या बोलता है, सी कहता है भाई सारा प्रॉफिट तो मेरी वजह से हो रहा है। ठीक है, चलो तुम मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहे, एक काम करो, अगर मैं कहीं और 8 घंटे काम करता मुझे सैलरी मिलती तो मुझे सैलरी दे दो। अरे सैलरी नहीं दे रहे तो एक काम करो, मुझे ये जो प्रॉफिट कमाया इसके ऊपर कुछ परसेंट क्या दे दो, कमीशन दे दो। यानी एक और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो अराइज हुआ। वो डिफरेंस का टॉपिक क्या बना, वो डिफरेंस किस बात का आया, वो डिफरेंस आया कि भाई पार्टनर को क्या चाहिए, सैलरी, या फिर उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए जी कमीशन। या तो वो क्या मांग रहा है, या तो वो मांग रहा है सैलरी, या फिर वो मांग रहा है क्या, कमीशन। तो चलिए ये 5 मेजर इनके डिस्प्यूट है। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि भाई अगर आपने पार्टनरशिप करते हुए, जब आपने पार्टनरशिप की थी, आप पहले ही समझदारी दिखा देते, आप एग्रीमेंट रिटर्न में कर लेते, यानी आप क्या बना लेते, पार्टनरशिप डीड पहले ही बना लेते अगर, तो प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि फिर तो आपने ये सारे पॉइंट कहाँ लिख लिए होते, ये सारे पॉइंट आपने लिख लिए होते अपनी पार्टनरशिप डीड में। तो आपने लिखे नहीं होंगे, तभी तो ये प्रॉब्लम आई। तो फिर ये सारी चीजें जब कोर्ट में जाने लगी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया, ये आया जी सन 1932 में, 1932 में, इन्हीं सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखते हैं कि ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं किस चीज की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखिए अगर आपने डीड बनाई थी और डीड में लिखा था कि जो भी पार्टनर हैं उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो आप बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लिखा हुआ है देना है तो फिर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना ही पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कैसे दोगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, बट इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा और आपने डीड में लिखा भी होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तभी अलाउ करेंगे, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्या कहा, कहा है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा अगर डीड में लिखा हुआ है, देंगे, लेकिन हमारे पास उसके लिए क्या होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने डीड में लिखा ही नहीं, आप तो डीड में इस बात को लिखना भूल गए कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, आप तो ये बात भूल गए। अब यहां हमारा एक्ट कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि भाई अगर आपकी डीड साइलेंट है, इस क्वेश्चन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपकी डीड साइलेंट है, या आपने इस डीड में इस पॉइंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, तो सिंपल रूल बताया इन्होंने कि भाई हम किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सिंपल इज दैट, सिंपल। फिर से समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड बनाई थी, डीड में लिखा था तो देंगे, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपने डीड ही नहीं बनाई, डीड में इस बात को लिखना भूल गए थे, तो एक्ट कहता है कोई इंटरेस्ट हम कैपिटल का नहीं दिया करेंगे। ओके जी, ये झगड़ा हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम पार्टनर को देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से लेते हैं। तो अगर आपने डीड बनाई थी, ठीक है जी, अगर आपने डीड बनाई थी और डीड में लिखा था कि जो भी पार्टनर ड्राइंग लेगा, ड्राइंग करेगा, बिजनेस का पैसा यूज करेगा, उससे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, तो ले लेंगे भाई, जब डीड में लिखा है तो ले लेंगे। लेकिन फिर से वही बात, अगर डीड बनाई ही नहीं
और डीड इज साइलेंट अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब डीड में आपने ये वाला पॉइंट लिखा ही नहीं। तो हमारा एक्ट कहता है, क्या कहता है कि भाई किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो नहीं लिया जाएगा उससे, यानी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज नहीं करेंगे। सिंपल, अगर डीड बनाई थी, डीड में लिखा था कि लेंगे तो ले लेंगे, और अगर डीड नहीं बनाई थी या डीड में नहीं लिखा था तो नहीं लेंगे। ओके जी, एक और इसी के जैसा, सैलरी या कमीशन। तो सैलरी या कमीशन के लिए भी एक्ट कहता है कि आपने क्या पहले से डिसाइड किया था, क्या डीड में आपने पहले से लिख लिया था? यदि लिख लिया था तो हम आपको ये सैलरी या कमीशन अलाउ करेंगे, लेकिन वही कंडीशन जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ है, बट इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है और आपने डीड में लिखा हुआ है कि भाई सैलरी या कमीशन देना है तो दे देंगे, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट ही नहीं है तो हम सैलरी या कमीशन नहीं देंगे। अब क्वेश्चन फिर से भाई हमने तो ना लिखा, हमने तो लिखा ही नहीं सैलरी या कमीशन को डीड में, हम तो भूल गए थे लिखना। तो एक्ट कहता है अच्छा, अगर आप भूल गए थे तो फिर नो सैलरी या कमीशन, किसी को कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। चलिए, ये तो मेन बात हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी और कमीशन के बारे में। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। देखो भाई, इसके लिए भी कहा गया कि भाई अगर आपने डीड बनाई थी और डीड में लिखा था कि कितना % इंटरेस्ट लोन के ऊपर पार्टनर को मिलेगा, जितना भी आपने लिखा था उतना ही देना पड़ेगा। भाई जब लिखा हुआ है तो देना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन तो अलाउ होगा। कितना होगा? एट द रेट परसेंटेज स्पेसिफाइड इन डीड। भाई डीड में आपने जितनी % स्पेसिफाई की थी उतना % इंटरेस्ट ऑन लोन हम पार्टनर को दे देंगे। अब फिर से वही क्वेश्चन लास्ट कि भाई हमने ना बनाई डीड में हम तो लिखना भूल गए ना इस क्वेश्चन को, यानी डीड साइलेंट है इस क्वेश्चन पे। तो हमारा एक्ट कहता है देखो भाई, बैंक वाले भी एफडी पे 6% का ब्याज दे देते हैं, आजकल तो कम चल रहा है, लेकिन हमारे एक्ट ने क्या बोला कि भाई अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसे 6% पर एनम का इंटरेस्ट जो है वो अलाउ किया जाएगा। चलिए, ये वाला झगड़ा भी हमारा सॉल्व हो गया। पहला झगड़ा बचा हुआ है। पहला झगड़ा था किस चीज का कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा। तो भाई अगर आपने डीड बनाई थी, डीड में लिखा था 50% ए लेगा, 30% बी लेगा, 20% सी लेगा, तो एज पर डीड बांट लो। और अगर आपने डीड बनाई ही नहीं तो हमारा एक्ट कहता है कि भाई प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो, यानी आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा क्या? इक्वल रेशियो होगा, यानी सबको हम बराबर बराबर का प्रॉफिट बांट देंगे। चलिए, ये तो हैं कुछ मेन डिफरेंसेस। कुछ और चीजों पर भी डिफरेंस आता है, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं ए नाम का एक पार्टनर है। इस ए ने क्या किया, बिजनेस से 1 लाख रुपया विड्रॉ किया और इस पैसे को इसने कहीं लगा दिया और प्रॉफिट कमा लिया उससे। कितने का? मान लेते हैं 20,000 का। अब ये ए क्या कहता है कि भाई मैंने पैसा बिजनेस का यूज किया और मैंने उससे 20,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो मैं बिजनेस का पैसा 1 लाख रुपया यूज कर रहा हूं, मैं आपको वापस भी 1 लाख रुपया ही दूंगा। प्रॉफिट तो मैंने अपने दिमाग से कमाया, तो ये प्रॉफिट सिर्फ मेरा होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ मैंने ही कमाया है। तो जब ऐसा झगड़ा कोर्ट में गया तो एक्ट में इसके बारे में बोला गया कि भाई अगर कोई पार्टनर, यानी इफ एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर यूजेस फर्म मनी
फर्म की मनी यूज करता है एंड मेड ए प्रॉफिट, प्रॉफिट कमा देता है या प्रॉफिट बना देता है उससे, देन ही हैज टू रिटर्न, उसे क्या करना होगा, रिटर्न करनी होगी, क्या, ऑल अमाउंट, यानी उसको होल अमाउंट उसे जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। देखो कोर्ट ने एक्ट में सीधा सा यहाँ ये बताया गया है, एक्ट में सीधा सा कहा गया है कि भाई पार्टनर जो होता है ना उसकी जिम्मेदारी है, वो एजेंट है फर्म का, उसकी क्या जिम्मेदारी है कि फर्म के पैसे को वो अच्छे से यूज करे और उससे प्रॉफिट कमाए और बिजनेस में दे। लेकिन अगर वो पैसा तो बिजनेस का यूज कर रहा है और प्रॉफिट कहता है खुद लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां सिंपल सा लॉजिक बन के निकल के आया कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म का पैसा यूज करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है, देन उसको पूरा का पूरा अमाउंट वापस करना पड़ेगा। यानी अब ए को कितना वापस करना पड़ेगा, 1 लाख भी और साथ ही साथ 20,000 भी, उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट वापस देना पड़ेगा, पूरा अमाउंट 1,20,000 वापस देना पड़ेगा। हाँ, प्रॉफिट जब बटेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा। बी की बात करते हैं। बी ने भी 1 लाख रुपया फर्म का यूज किया और उसे लॉस हुआ 20,000 का। अब देखो बी कितना होशियार है, बी कह रहा है कि भाई देखो ए ने 1 लाख रुपया फर्म का यूज किया था, उससे प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट तो फर्म का था इसलिए उसने वापस किया, लेकिन मैंने फर्म का 1 लाख रुपया यूज किया, ये पैसा किसका है, फर्म का, फर्म का पैसा मैं यूज कर रहा हूं और उससे मुझे लॉस हो गया है, तो ये लॉस भी, क्योंकि पैसा फर्म का है तो ये लॉस भी जिस तरीके से प्रॉफिट फर्म का था ऐसे ही लॉस भी फर्म का होगा, तो ये लॉस फर्म बियर करेगी। तो कोर्ट ने यानी हमारे एक्ट में सिंपल सी भाषा में क्या कहा गया कि भाई देखो आपकी जिम्मेदारी थी, आप इस पैसे को अच्छे से यूज करो और प्रॉफिट कमा के दो। अगर आप इस पैसे से लॉस कमाओगे देन यू हैव टू बियर द लॉस। तो क्या लॉजिक यहां निकल के आया, क्या बात निकल के आई कि इफ एनी पार्टनर क्या कर रहा है, फिर से यूजेस फर्म मनी, फर्म की मनी यूज करता है एंड मेड ए लॉस, वो लॉस कर देता है जी, ठीक है, लॉस कमा के दे रहा है, देन ही हैज टू सफर दिस, और हम कह सकते हैं बियर दिस लॉस हिमसेल्फ, उसको खुद से बियर करना पड़ेगा ये लॉस। और हम कह सकते हैं भाई वो 1 लाख रुपया लेकर के गया था तो पूरा 1 लाख रुपया बिजनेस में वापस ला करके देगा, जितना ले गया था उतना ही वो वापस ला करके देगा। तो ये बात हुई, अगर कोई बंदा फर्म का पैसा यूज करता है, प्रॉफिट कमाएगा तो प्रॉफिट पूरी फर्म का, और अगर उसने लॉस कर दिया तो लॉस किसका होगा, सिर्फ उसी का होगा। ठीक है जी, और बात करते हैं एक और झगड़े की। देखिए ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर हैं, इसमें से सी जो है वो चाहता है कि हम डी लिमिटेड से कुछ गुड्स जो हैं वो परचेज कर लें। ए और बी कह रहे नहीं भाई हम इससे नहीं खरीदेंगे, सी कह रहा नहीं इसी से खरीदेंगे। तो क्या सी परचेज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमारे एक्ट में सीधे से प्रोविजंस दिए गए हैं कि भाई कोई भी, हर एक पार्टनर फर्म का एजेंट है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो फर्म की भलाई के लिए काम करे। अगर उसको लगता है कि यहाँ से सामान लेने से फर्म का भला होगा तो वो यहाँ से सामान खरीद सकता है, बाकी चाहे एग्री हो या ना हो, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक पुराने वाला कि भाई लॉस करवाएगा तो खुद भुगतेगा फिर, और प्रॉफिट कमा के देगा तो पूरी फर्म का होगा। इसलिए यहाँ पर सिंपल सा बताया गया कि भाई कोई भी पार्टनर अगर कहीं से भी सामान खरीदना चाहता है बिजनेस के लिए, देन ही कैन डू सो, वो ये काम कर सकता है, बाकी पार्टनर एग्री हो या ना हो। चलिए एक और बात करते हैं। ए, बी, सी 3 पार्टनर थे, 4 पार्टनर थे, चलो 4 थे ये पार्टनर। अब ये इनमें से 3 चाहते हैं कि हम एन लिमिटेड को अपने साथ पार्टनरशिप में जोड़ लें। तो देखो सिंपल सी बात, 3 चाहते हैं, ए मना कर रहा है, तो ये पार्टनर का राइट है कि भाई अगर वो मना कर देगा ना, अकेला भी वो मना कर देगा नए पार्टनर को एडमिट करने से,
तो एडमिशन नहीं हो सकता। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इफ, या हम सिंपल लिख लेते हैं न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड only when all partners are agreed। नया पार्टनर तभी बिजनेस में आ सकता है जब सभी पार्टनर जो है वो क्या हो जाए, सहमत हो जाए। लेकिन परचेज के केस में अकेला भी परचेज कर सकता है, ये भी उसका राइट है कि वो फर्म की भलाई के लिए कहीं से भी सामान खरीद सकता है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो डिस्प्यूट के रूप में उभर के आते हैं और उनके कुछ सॉल्यूशन दिए गए आपको। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं ये है टीएस ग्रेवाल बुक के 2021 का जो एडिशन है उसके क्वेश्चन है। नंबर 1 देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। क्या रूल है? सैलरी। देखिए लिखा हुआ डीड एब्सेंस है यानी डीड नहीं है, तो सिंपल बात, सैलरी नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दे देंगे पर एनम। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसा होगा? इक्वल होगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो है वो भी नहीं लेंगे हम। अब आगे क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। देखिए यहां पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, दो चीजें आ गई। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने दिया है तो फर्म उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट देगी। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसके प्रोविजन बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही हैं। अगर फर्म ने लोन दिया है किसको? पार्टनर को, तो फर्म उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगी। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरह है कि भाई डीड बनाई थी, डीड में लिखा था और फर्म ने लोन दे दिया पार्टनर को तो उससे इंटरेस्ट ले लो, अगर नहीं बनाई डीड तो फिर हम उससे चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है तो फिर 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। महेश, रमेश, सुरेश 3 पार्टनर हैं। दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। इनके पास डीड नहीं है भाई, डीड एब्सेंस है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में, दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? आगे भाई, महेश चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले लेकिन बाकी नहीं चाहते तो नहीं देंगे क्योंकि डीड नहीं है। नेक्स्ट है रमेश चाहता है, क्या चाहता है? बहुत चाहता है ये। रमेश वांट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, लेकिन बाकी लोग सहमत नहीं, तो ड्रॉ नहीं कर सकते भाई। महेश एंड रमेश, ज्यादा अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल का, वो चाहते हैं कि प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बटे, दूसरा सहमत नहीं है तो नहीं बटेगा। कैसे बटेगा? इक्वल बटेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चन है। और एक और था अभी, महेश एंड रमेश वांट द सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डज नॉट एग्री। देखो यहां फर्म ने लोन दिया था, किसको लोन दिया था? हमारे सुरेश को। तो सिंपल, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि भाई अगर फर्म लोन देती है, डीड नहीं है, तो हम उससे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि डीड यहां पर नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर में फॉलोइंग डिफरेंसेस आ गए, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। पी ने 50,000 रुपया यूज किया जो कि फर्म का है और प्रॉफिट कमाया। अभी तो हमने समझा था पैसा बिजनेस का है तो प्रॉफिट अगर कमा रहा है तो पूरा का पूरा कितना वापस करना चाहिए उसको? 55,000। क्यू और आर चाहते हैं कि ये सारा अमाउंट, बिल्कुल सही चाहते हैं वो, सो पी मस्ट हैव टू रिटर्न 55,000। ओके, नेक्स्ट, क्यू ने यूज किया 10,000 रुपया, ये भी फर्म का है और लॉस कर दिया तो खुद भुगतेगा, यानी पूरे वापस करेगा कितने? 10,000। वो चाह रहा है कि फर्म बियर करे लॉस, नहीं जी, आपको ही बियर करना पड़ेगा और आपको पूरे 10,000 वापस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। आर इस बात से सहमत नहीं है, तो वो खरीद सकते हैं भाई, उनकी जिम्मेदारी है गुड्स
खरीदी जा सकती है, इवन अकेला भी खरीद सकता था। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या, Q&R want to admit W एज ए पार्टनर, लेकिन P सहमत नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि नया पार्टनर तब तक नहीं आ सकता जब तक सारे सहमत ना हो जाएं। नेक्स्ट है, आर ने एक लोन दिया था 2 लाख रुपए का, किसको दिया था, फर्म को, और अब वो कह रहा है 10% इंटरेस्ट दे दो, नहीं देंगे भाई। पी और क्यू डू नॉट वांट टू पे, ओहो पी और क्यू तो कह रहे इंटरेस्ट ही नहीं देंगे। भाई इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन 10% ना दे करके हम 6% पर एनम ही इंटरेस्ट देंगे। होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो आज समझाए गए हैं समझ आ गए होंगे। थैंक यू।